सियासत में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट के आंकड़ों को लेकर नया संग्राम छिड़ गया है। शनिवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर के बहाने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर तीखे प्रहार किए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मृतक बीएलओ के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अखिलेश ने कहा कि एसआईआर में धांधली हो रही है और इससे चुनाव पर असर पड़ने का खतरा है। चुनाव आयोग के आंकड़े स्पष्ट होने चाहिए क्योंकि बीजेपी के वोट 3 गुना बढ़ाए जा रहे हैं। अगर किसी ने गलत वोट डाला तो एफआईआर कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने आधार से वोटर लिस्ट जोड़ने का सुझाव भी दिया। वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ा जाए और मतदाता सूची में किसी प्रकार की हेराफेरी न की जाए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के आंकड़ों में अंतर को लेकर सवाल उठाए और चुनाव आयोग से इस पर स्पष्टता की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा है कि 2 करोड़ लोग मैप किए गए और फिर अनमैप किए गए। यह गंभीर है, यह चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे ईडी और सीबीआई की मदद से अपने पक्ष में चुनावी धांधली कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग ईडी और सीबीआई से बच रहे हैं जबकि अन्य लोगों को फंसाया जा रहा है। नहीं है क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको। इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है, एक प्रारूप भी तैयार कर लिया एफआईआर का। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे। कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल नाम डालना पड़ेगा, उन्हें डिटेल देने पड़ेंगे। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके एफआईआर का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे उन्हें। बहुत सारी कमियां बहुत सारी जगह पर अखबारों के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी भी वोटर लिस्ट में गलतियां हो रही हैं। इसलिए हमारी मांग है कि वोटर लिस्ट को अगर आधार से जोड़ी जाए, क्योंकि आधार में सब आंकड़े हैं, आपकी रेटिना का इमेज है, बायोमेट्रिक है, शायद ये 2 चीजें कोई डबल नहीं बना सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हमारी अपील है, फिर मैं वही बात कहता हूं कि आधार ऐसा बनाया जाए जो दोबारा कोई न बना ले। सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पे वो मशीनें हैं जिससे वो आधार नकली बना लेते हैं। समाजवादी तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी है कि जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीनें लाती है जिससे आधार बना लेते हैं, आधार कार्ड बनता है। हमारी मांग है कि आधार मेटल कार्ड बनाया जाए। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बैंक्स के मेटल कार्ड होते हैं, जो सबसे प्रीमियम कार्ड होता है वो मेटल का होता है। और आजकल तो इतना आसान है चीजों को, अपने डेटा को बचाने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो गोलमाल हो रहा है, जिस तरह की हेराफेरी की तैयारी है, जिस तरह की साजिश है, इसी को देखते हुए देश में एक बार फिर देश फैसला लेगा कि आधार से वोटर लिस्ट जोड़ दी जाए। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को परेशान किया, लेकिन यूपी आते आते एसआईआर के माध्यम से बीजेपी खुद परेशान हो गई। तो परेशान क्यों है बीजेपी? इसलिए परेशान है क्योंकि हमारे बीएलए और हमारी पार्टी के बहुत जिम्मेदार लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया है। आगे भी हम लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे। इसीलिए प्रारूप पहली प्राथमिकता पे हम लोगों ने ये तैयारी की है कि अगर कहीं डबल वोट बनता है या कोई फर्जी वोट बनाते हैं तो उस पर एफआईआर भी होगी और हम लोग आपके माध्यम से लगातार रहेंगे। और अगर हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा, आखिरी जगह पर दरवाजा वहीं पर खटखटाना पड़ेगा, तो वहां पर भी हम लोग जाएंगे। समाजवादी सरकार बनेगी तो सर्किल रेट बढ़ा करके ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये हमारी पॉलिसी रही है, उसी पॉलिसी पे हम लोग काम करेंगे। मार्केट वैल्यू जब दी जाती है
तो कोई किसान जल्दी आंदोलन नहीं करता है। जब आप मार्केट वैल्यू से नीचे लेना चाहते हैं, जमीन कब्जा करना चाहते हैं और सरकार अपना बुलडोजर लेकर के चलना चाहती है, मैं अपने पत्रकार साथी से कहना चाहता हूं, बीजेपी के ज्यादा हैं इलीगल चीजें अधिकारियों पे, और तब इनके लोग मिलकर के दबाव बना करके डबल बोर्ड बनवाने जा रही भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए समाजवादी पार्टी अपने बीएलए लोगों से कहेगी, अपने पीडीए प्रहरी लोगों से, क्या प्रारूप उनको पास पहुंच जाएगा, उन्हें केवल डिटेल भरना है उसका और एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करें। पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कहा ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी करने जा रहे हैं। जो काम होम डिपार्टमेंट का था, होम डिपार्टमेंट ने वो काम चुनाव आयोग से करवाया है, क्योंकि सुनने में आ रहा है जो चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो पहले होम डिपार्टमेंट में ही काम करते थे। तो सोचिए आप, जो काम होम डिपार्टमेंट को करना था वही काम भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से करवाया। ये तो बाद में हम लोग किसी ने जानकारी दी, किसी पत्रकार साथी ने, कि जो सबसे बड़े अधिकारी हैं ये भी होम डिपार्टमेंट में थे।